हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के द हुडी गाय स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मूवी रिलेटेड न्यूज और मूवी रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के थ्रू सिनेमा हॉल्स को 100% ऑक्यूपेंसी पर ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है। एंड फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस, स्टेट गवर्नमेंट्स भी धीरे धीरे सिनेमाज को 100% ऑक्यूपेंसी पर ऑपरेट करने की परमिशन दे रही है। जैसे कर्नाटका, गुजरात, वेस्ट बंगाल ने 100% कैपेसिटी अलाउ कर दी है, while a state like राजस्थान, जहां थिएटर्स completely shut थे, till now has allowed them to reopen after more than 10 months, although with 50% occupancy। पर कोरोना ने न सिर्फ थिएटर्स बंद करवाए थे, बल्कि जनरल पब्लिक की थिएटर जाने की हैबिट पर भी डर का पहरा बिठा दिया था। और ऑडियंसेस को वापस थिएटर में लाने के लिए छोटी या नॉन स्टार मूवीज कारगर साबित नहीं होंगी, जैसा हमने 2020 के दिवाली से क्रिसमस पीरियड के बीच भी देखा था, विद मूवीज लाइक इंदु की जवानी, सूरज पर मंगल भारी एटसेट्रा। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सिनेमाज के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटने का गवर्नमेंट ऑर्डर आने के बाद से ही रोहित शेट्टी अपनी अब तक की सबसे बिगेस्ट मूवी सूर्यवंशी को लेकर पहुंच गए हैं नेगोशिएशन टेबल पर विद एग्जीबिशन सेक्टर टू गेट बेटर टर्म्स ऑफ रिलीज। आई विल टॉक अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने मल्टीप्लेक्स वालों के सामने रखी हैं। पहली कंडीशन है कि मूवी का एक्सक्लूसिव रन इन थिएटर विल लास्ट फॉर 4 वीक्स ओनली। प्री कोविड ये टाइम पीरियड 8 वीक्स का होता था, मतलब मेकर्स थिएट्रिकल रिलीज के 8 हफ्ते बाद ही मूवी को सैटेलाइट यानी टेलीविजन या OTT प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर करा सकते थे, नॉट बिफोर दैट। सो ये विंडो सूर्यवंशी मेकर्स 4 वीक्स तक लिमिटेड करना चाहते हैं, एंड आई डोंट थिंक इसको लेकर मल्टीप्लेक्स को कोई प्रॉब्लम होगी, एज रिसेंटली रिलीज तमिल मूवी मास्टर 16 डेज के बाद ही OTT पर रिलीज हो गई थी। एंड मोर ओवर, अगर हम वैसे भी बॉलीवुड मूवीज की थिएट्रिकल कलेक्शन का पैटर्न देखें तो जनरली 4th वीक के बाद ये मूवीज कोई बड़ा अमाउंट नहीं कलेक्ट करती हैं फ्रॉम थिएटर्स। सो इस बात पर तो आसानी से सहमति बन जाएगी। सेकंड कंडीशन है VPF वेवर की। मल्टीप्लेक्स पर स्क्रीन ₹20,000 चार्ज करते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से फॉर अपग्रेडिंग देयर प्रोजेक्शन सिस्टम। सिंगल स्क्रीन के केस में थर्ड पार्टी चार्ज करती है ये अमाउंट प्रोड्यूसर्स या फिल्म मेकर से। प्रोड्यूसर्स का काफी टाइम से ये मानना था कि VPF की अब जरूरत नहीं है, एज थिएटर्स ऑलरेडी कॉस्ट रिकवर कर चुके हैं। प्लस ये सिर्फ बॉलीवुड वालों से चार्ज किया जाता था, नॉट फॉर हॉलीवुड मूवीज। सो आफ्टर कोविड इसको हटाने की डिमांड हैज गॉट स्ट्रॉन्गर, और मुझे लगता है इस पे भी इजीली सेटलमेंट हो जाएगी सूर्यवंशी मेकर्स एंड एग्जीबिशन सेक्टर के बीच। थर्ड कंडीशन ये है कि रिलायंस एंटरटेनमेंट और रोहित शेट्टी 70% रेवेन्यू मांग रहे हैं ऑफ द टोटल थिएट्रिकल रेवेन्यू ऑफ द मूवी। यानी कि अगर से सूर्यवंशी 100 करोड़ का नेट कलेक्शन करती है तो उसमें से 70 करोड़ रिलायंस एंटरटेनमेंट को जाएगा, बाकी 30% मल्टीप्लेक्सेस के पास रहेगा। प्री लॉकडाउन एरा ये परसेंटेज 50% हुआ करती थी। मल्टीप्लेक्सेस को ये डिमांड अनफेयर और अनफीजिबल लग रही है, वाइल रोहित शेट्टी का मानना है कि फिल्म रेडी होने के बावजूद और इतने ल्यूक्रेटिव OTT ऑफर्स होने के बावजूद भी ही स्टूड विद एग्जीबिशन सेक्टर, जिससे ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ मूवी एंड हेंस द रिस्क एज वेल हैज इंक्रीज। तो अब एग्जीबिशन सेक्टर का टाइम है उन्हें सपोर्ट करने का। इस बात को लेकर ही मेन नेगोशिएशन चल रही है। मुझे ऐसा लगता है सिंस रोहित शेट्टी के पास अभी भी मेगा OTT ऑफर्स हैं मूवी को लेकर, सो उनकी नेगोशिएशन पावर ऑब्वियसली ज्यादा है। जब लक्ष्मी मूवी ही 125 करोड़ में सेल हुई थी, तो ये मूवी तो इजीली 175 करोड़ प्लस का ऑफर अट्रैक्ट कर रही होगी OTT जायंट से। पर ऐसा भी नहीं है कि सूर्यवंशी कल ही रिलीज हो जाएगी थिएटर्स में। इट विल रिलीज इन मार्च एंड और 2 अप्रैल। तो इवन इफ दे लेट सूर्यवंशी गो टू OTT, दे विल हैव राधे ऑन ईद अ मंथ लेटर। पर क्या राधे ज्यादा शेयर नहीं मांगेगी, एज इवन राधे भी 1 साल के लिए डिले हुई है। और अगर मल्टीप्लेक्स वाले सूर्यवंशी के लिए 70% मेकर्स को देने की बात मान जाते हैं, तो राधे एंड अदर बिग फिल्म मेकर्स माइट आस्क फॉर 70% शेयर एज वेल। सो इट्स अ catch-22 सिचुएशन फॉर देम। पर्सनली आई फील 60% के अराउंड बात जाकर फाइनल हो जाएगी, एज रोहित शेट्टी एंड रिलायंस नेगोशिएशन टेबल पर थोड़ा हाई डिमांड ही लेके गए होंगे, सो दैट दे गेट द बेस्ट डील फॉर देयर मूवी सूर्यवंशी। पर अगर दीज पार्टीज डोंट रीच अ कंसेंसस, तो ये टशन के बाद अक्षय की दूसरी मूवी होगी जो रेवेन्यू शेयरिंग टसल की बलि चढ़ेगी। टशन, डिस्पाइट बैड वर्ड ऑफ माउथ, वुड हैव बीन अ क्लीन हिट हैड इट रिलीज्ड इन मल्टीप्लेक्सेस ऑन डे 1। टशन 1 वीक के बाद मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हुई थी, एंड बाय देन वर्ड ऑफ माउथ हैड पुल्ड इट डाउन एंड हार्म्ड इट बाय इजीली 10 to 15 करोड़। हालांकि सूर्यवंशी को टशन की तरह रेवेन्यू में तो लॉस नहीं होगा, एज OTT जायंट्स आर ऑफरिंग रियली बिग अमाउंट टू द ट्यून ऑफ 175-200 करोड़, मे बी अ बिट मोर। पर एक स्टार और डायरेक्टर की सक्सेस का रियल बैरोमीटर थिएट्रिकल रेवेन्यू या थिएट्रिकल वर्डिक्ट होता है, जो OTT प्लेटफॉर्म के मेगा ऑफर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। बोथ द पार्टीज आर स्टिल नेगोशिएटिंग, एंड इन फ्यू डेज, प्रोबेबली 1 to 2 days, वी विल गेट टू नो क्या होता है। Hopefully good sense will prevail and Suryavanshi will release directly in theaters, bringing the audiences back to theater and also bringing the exhibition sector as well as Bollywood out of the slump। आपकी इस सब के बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। If you like this video, press thumbs up icon and share with your friends and family। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ।